Rural Voice Agri-Tech Show presented by National Cooperative Development Corporation। नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों का अगला कल बेहतर हो। इसमें हम खेती किसानी और उससे जुड़े कामकाज की तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। हर बार हम एक नई तकनीक को लेकर के आते हैं ताकि किसान उसका फ़ायदा अपनी आर्थिक सेहत को बेहतर करने में कर सके। आज हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र की, एक ऐसा उर्वरक जो खेती की सेहत के लिए भी बेहतर है, किसान की आर्थिक सेहत के लिए भी बेहतर है और एक तरीके से पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पड़ी, हरित क्रांति आई, उसके कई पक्ष थे, नए बीज आए, नए उर्वरक आए और उनका उपयोग बढ़ता चला गया। लेकिन किसानों ने उर्वरकों का इस्तेमाल असंतुलित तरीके से करना शुरू किया। एक चुनौती बनी वैज्ञानिकों के लिए, नीति निर्धारकों के लिए कि किस तरीके से उर्वरकों के उपयोग में संतुलन लाया जाए, क्योंकि इससे मिट्टी की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने एक विकल्प तलाशा जिसे हम लोग बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों का एक विकल्प है जो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरोन, ये सब जो हमें रासायनिक उर्वरकों से मिलता है वो हम जैविक उर्वरकों के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर की खासियत ये है कि ये मिट्टी की जो सेहत है उसको भी बेहतर करता है, केमिकल उर्वरकों का इस्तेमाल कम करता है, इसकी लागत कम आती है और इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। तो किसानों को अपनी फसल का बेहतर उत्पादन करने के लिए, मिट्टी की जो सेहत है उसको और सुधार करने के लिए अगर वो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत फ़ायदा है और इसमें देश भर में इनका उत्पादन हो रहा है, बहुत महंगा नहीं है और एक तरीके से देश की कृषि और किसानों के लिए एक तरीके का फ़ायदे का सौदा है अगर वो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइजर पर आज के शो पर हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर के अन्नपूर्णा, जो IARI पूसा के माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन की पूर्व प्रमुख है। आइए बात करते हैं डॉक्टर के अन्नपूर्णा से। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बायो फर्टिलाइजर एक थोड़ा सा तकनीकी शब्द है और आम किसान की भाषा में अगर हम जानना चाहें जो उसको ठीक से समझ आए, ये क्या होता है बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइज़र जो है, इसको अगर हिंदी में हम बोलें तो ये एक जीवाणु खाद है या जैव उर्वरक है या जीवाणु टीके हैं जो माइक्रोब्स या जीवाणु से बने हुए हैं। और ये दो फॉर्म्स हैं, कैरियर बेस्ड जीवाणु खाद और तरल जीवाणु खाद। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं अलग अलग पौष्टिक तत्वों के लिए हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए जीवाणु खाद अलग हैं जिसमें राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, एजोस्पर्लम ये सब है। जो फॉस्फोरस जीवाणु खाद हैं उसमें फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया और माइकोराइजा है। और जो पोटैश वाले जीवाणु खाद हैं उसमें अलग अलग बैक्टीरियल या फंगल, ये दोनों टाइप के मिलते हैं। अलग अलग जो जीवाणु खाद हैं इनका काम सिंपल ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उस केमिकल फर्टिलाइजर्स को कितना हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर 120 किलो नाइट्रोजन आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, चाहे वो धान हो या वीट के लिए हो, तो उसको जीवाणु खाद से अगर आप अपना बीज उपचारित करते हैं तो ऑलमोस्ट 30-25% कम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सप्लीमेंट करते हैं और इसकी वजह से आपका जो मृदा शक्ति है, पौष्टिक शक्ति है, वो बरकरार रहती है और कुछ सालों में उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है। एक तो हमें ये बताइए कि विस्तार से किसान किस तरह से इस्तेमाल करता है और जो क्वालिटी का मसला है वो किस तरीके से मेंटेन रहता है? गुणवत्ता एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ से ये बन रहे हैं जीवाणु खाद, वो बहुत ध्यान रखें। तो जो भी पैकेट या फिर तरल जीवाणु खाद बन रहे हैं उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा सेल होने चाहिए पर ग्राम या पर ml। ये इस नंबर को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा ये कि जो किसान जब बीज को उपचारित करता है, तो जब वो पैकेट खोलता है, तो अगर थोड़ा उसमें बच जाता है, तो उस पैकेट को फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, और जो रिज़ल्ट बायो फर्टिलाइज़र से किसान देखना चाहता है, वो उसको तभी दिखेगा जब ये दोनों जो चीज़ें हैं उसको फ़ॉलो कर पाए। अच्छा, जैसा आपने बताया कि जो बायो फर्टिलाइज़र हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी ज़रूरत होती है पौधों के उत्पादन के लिए, उनको रिप्लेस करते हैं। भले नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है उसको। जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उसका इस्तेमाल कम करते हैं, उसको पूरी तरीके से आप बंद नहीं कर सकते। तो इसमें इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और हमें कितनी बचत होती है? ये पहले ही इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगी कि ये सप्लीमेंट्री है। जी। ये किसी भी रासायनिक फर्टिलाइज़र को या रासायनिक पदार्थ को ये पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता है। और जीवाणु खाद जो है, इसको जैसे अभी मैंने कहा 2 तरह के हैं, 2 फॉर्म्स हैं, तो इसको जो है सीड से ही उपचारित करना पड़ता है। जैसे कैरियर बेस्ड पैकेट हैं, जो 200 ग्राम डिवीज़न ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो है, जो डेवलप करे हैं कैरियर बेस्ड जीवाणु खाद और तरल जीवाणु खाद। कैरियर बेस्ड जीवाणु खाद जो है वो 200 ग्राम के पैकेट में मिलते हैं, और इसको 1 एकड़ का जो बीज है उसको उसके साथ हम उपचारित कर सकते हैं। दूसरा जो तरल पदार्थ है, जो तरल जीवाणु खाद है, वो या तो 100 ml बॉटल या 50 ml बॉटल में दिया जाता है, और इसका भी जो है, जो भी मात्रा है, चाहे वो 50 हो या 100 हो, ये 1 एकड़ बीज के लिए सफिशिएंट है। और ये अच्छी तरह उसको उपचारित करके इसको बिजाई कर सकते हैं। लेकिन तरल जो जीवाणु खाद है, उसके एप्लीकेशंस और भी तरह से कर सकते हैं। जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, जो आपका ड्रिप के साथ अगर आपने इरिगेशन कर रहे हैं, तो जो फर्टिगेशन टैंक है, उसमें आप ये जीवाणु खाद का जो तरल जीवाणु खाद के बॉटल्स में जो है पदार्थ, वो अच्छी तरह मिला लीजिए और उसको थ्रू ड्रिप इरिगेशन दे सकते हैं। या तीसरा तरीका ये है कि सॉइल ड्रेंचिंग जिसे कहते हैं, इरिगेशन चैनल के साथ भी इसको आप दे सकते हैं, जिससे कि सॉइल जो है ड्रेंच हो सकता है अपने जीवाणु खाद से। तो डॉक्टर अन्नपूर्णा, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और एक जो विकल्प तैयार हो रहा है रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने के लिए और भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बेहतर करने के लिए और मृदा की सेहत के लिए, उसके ऊपर विस्तार से आपने जानकारी दी। उम्मीद है कि किसान इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। जैसा कि आपने अभी आज के हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे किसान से जो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। आज के हमारे किसान हैं मथुरा जिले के भूरेका गांव के सुधीर अग्रवाल जी। आइए बात करते हैं सुधीर अग्रवाल से। सुधीर अग्रवाल जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इसमें आमंत्रण करने के लिए आपको। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो रासायनिक खाद हैं, उर्वरक, उनके मुकाबले आपने बायो फर्टिलाइजर जो है उनका इस्तेमाल क्यों शुरू किया? एक तो इससे गुणवत्ता बीज की गुणवत्ता सुधर जाती है, जो ग्रेन बनता है, और सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि जो हमारी ज़मीन में डिफिशियंसी है उसको ये पूरा कर देता है बचपन से ही। जब बुवाई होती है पहले दिन से ये उसकी पूर्ति कर देता है और पौधे को जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए उसकी आपूर्ति कर लेता है। एस्ट्रोवेक्टर, पीवी और ट्राइकोडर्मा इनको इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि डस्ट फॉर्म में मिला करते थे। पिछले दिनों 3 वर्ष पूर्व जो है संपूर्ण और एनपीके, जिंक, आयरन लेके गए और उसको हमने लगाया, गेहूँ में लगाया, धान में लगाया, सरसों में लगाया और उसका हमने प्रभाव देखे कि हमारी एक तो उत्पादकता बढ़ी। ये अभी आप कितनी जमीन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो रासायनिक खाद है उनके मुकाबले कितनी मात्रा इसकी आप उनका कितना आपका उपयोग कम हो गया है? उसमें हमारी करीब 30% जो है केमिकल फर्टिलाइज़र हमने रिड्यूस कर दिया है, उसकी हमको बचत हुई है और दूसरा इसको हम जो है अपने यहाँ 100 एकड़ ज़मीन में लगा रहे हैं। जितना भी गेहूँ, सरसों, मूँग, अरहर का आलू का बीज उत्पादन करते हैं, उस सभी में हम इस संपूर्ण तथा जिंक और आयरन का टीका लगाते हैं और इतना बढ़िया उत्पादन होता है और पैदावार भी बढ़ती है।
तो आप बाकी किसानों को क्या सुझाव सलाह देना चाहेंगे? हमको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए संपूर्ण और जिंक आयरन के टीके को बीज शोधन में इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमारे गांव के तथा हमारे मिलने वाले किसान 450 किसान मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका लाभ हो रहा है। उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि संपूर्ण देश में हर वनस्पति में, चाहे हमारी दलहन फसल हो, तिलहन फसल हो या गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, सभी में इनका प्रभावकारी परिणाम आते हैं। तो सुधीर अग्रवाल जी, आप हमारे साथ रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में जुड़े और किसानों को बहुत ही व्यावहारिक जानकारी बायो फर्टिलाइजर पर दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात की और उसके फायदों के बारे में आपको बताया। हम लगातार आपको इस शो के माध्यम से नई तकनीक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में एक नई टेक्नोलॉजी की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे शो के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वेबसाइट, ईमेल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।